सफलता के इस संघर्ष की कड़ी में आज हमारे साथ एक शख्सियत जिसका नाम है गिरिराज जी चौधरी और वो है केकड़ी अजमेर। मुझे इनके बारे में बताने से और एक खुशी का ज्यादा एहसास क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सरवार थाने में जब मैं कार्यरत था तो मैंने पढ़ाने की जो ये मुहिम है और जो ये यूट्यूब चैनल है ये सरवार से ही बना था। आज अपने बात करते हैं यहाँ पर कि जो सफलता की ये जो कड़ी है इसके अंदर हमारे बीच में जो आए हैं आज गिरिराज जी चौधरी, इनका जयपुर इंटेलिजेंस ब्यूरो से सिलेक्शन हुआ है। जयपुर इंटेलिजेंस ब्यूरो से सिलेक्शन हुआ तो हम जानना चाहेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो केकड़ी जैसे प्रांत से किस प्रकार इन्होंने तैयारी की। तो गिरिराज जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी, आपने किस प्रकार से ये मुकाम हासिल किया जो हमारे श्रोतागण ये आपसे सुनना चाहेंगे, ताकि वह भी आपके ही इन पद चिन्हों पर चलें और सफलता के इस आयाम को हासिल करें। तो आपका लक्ष्य जो था राजस्थान पुलिस, ये कब से बना? सर, मैं 12th पास करने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के दौरान जो मेरे जो सीनियर साथी थे उन्होंने एनसीसी की तरफ उन्होंने रुझान भरा, एनसीसी ज्वाइन कर ले। एनसीसी जैसे मैंने ज्वाइन कर ली तो वैसे ज्वाइन करने से मेरा जो एक वर्दी की तरफ जो रुझान था वो तो ऑटोमेटिक से हो गया। बिल्कुल ऑटोमेटिक। जैसे मैं वर्दी पहनता था एक सेल्फ मोटिवेट होते थे। बिल्कुल साथ में अच्छा लगता है कि हम हजारों की भीड़ से एक वर्दी में अलग दिखाई देती है। मैं हजारों की भीड़ से एक अलग खड़ा कर देती है वो। बिल्कुल उसी तरफ को लेते हुए एक एनसीसी का बेनिफिट के तौर पे मैंने फिर नवंबर 2020 की जो भर्ती थी, 7 नवंबर 2020 को मेरा एग्जाम था, तो उस भर्ती को मैंने दिया था। बट वो भर्ती मतलब उस वैकेंसी मेरा पेपर भी क्लियर नहीं हुआ था। मतलब पेपर पास नहीं कर पाया था क्योंकि जुलाई 2020 से मैंने स्टार्ट किया था कंपटीशन एग्जाम में। फिर निरंतर उसके बाद जो मेरी कमियां थी, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी और भी कई सारी जो कमियां थी उनको दूर करते करते फिर आपका बैकग्राउंड क्या रहा स्टडी का? मेरा 12th बायो से किया था मैंने। 12th बायो से बीएससी महाराजा कॉलेज जयपुर से किया था मैंने। अच्छा, बीएससी के स्टूडेंट आप लोग कहते हैं ना कि वो नहीं आ पाते हैं, देख लीजिए, और बीएससी के स्टूडेंट्स आप रहे हैं। एनसीसी जो इनका प्लस पॉइंट रहा है, जो भी युवा साथी हैं वो अपने कॉलेज में एनसीसी जो जरूर है उसको जरूर ज्वाइन करें। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको 5 नंबर 10 नंबर हर भर्तियों में जो अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं वो मिलते हैं, और आप उन लोगों से, जैसा इन्होंने कहा, कि आप अलग दिखाई देने लगते हैं और एक रुझान बना रहता है कि मैं जाके जाकर इस टारगेट को पूरा करूंगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि गिरिराज जी हमें ये बताएंगे कि गिरिराज जी आपने पढ़ाई किस प्रकार की, आपने जो है हमारा जैसे तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म है या मुझे या विजय पाल सर को, आपने कैसे हमको जाना? मेन तो जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल रूप है इसका। बिल्कुल वैश्विक पटल पर ये माना जाता है। यानी कि हम दुनिया के किसी भी पर्सन को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है हम उसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं क्या एक ही संस्थान का, लगभग जितने भी अपने राजस्थान के संस्थान है, इंडिया के संस्थान है, उन सबसे जस्ट जितनी मुझे जरूरत होती है नॉलेज की वहां से मैंने ग्रहण की। इसमें आपके संस्थान का भी योगदान है और जो अदर संस्थान उनका भी उसमें काफी योगदान रहा है। साथ में इसमें जो एक मोटिवेट के रूप में भी कई सारे संस्थान, जिनमें सर का वीडियो में देखता था कहीं, और भी कई सारे संस्थान है। बिल्कुल तो बिल्कुल। साथ में अपनी जो मेन तो सेल्फ मोटिवेट, हार्ड वर्क एंड पेशेंस और आत्मविश्वास, बिल्कुल ये 3 चीजें आपको रख के साथ तैयारी करना होगा बस। और तो ये मूल मंत्र है। जीके कैसे आपने तैयार किया? साइंस के होते हुए भी आपको जीके कैसे आपको याद होने लगा? जीके के लिए तो फर्स्टली तो मेरे जो नोट्स थे ना सर, वो मैंने जुलाई 2020 से स्टार्ट किए थे बनाना। जुलाई 2020 से? जुलाई 2020 में। कितने साल लग गए आपको आज इस आईबी की पोस्ट पर आने में? 2 साल। 2 साल? और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम 3 महीने में 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं और वो 3 महीने में पहली बार में नौकरी लग सकते हैं क्या? जैसे 0 लेवल से स्टार्ट करना है तो आप जैसे आप सेल्फ नोट्स बनाओगे 3 महीने तो लगते हैं। जैसे राजस्थान जीके बहुत बड़ा है वो है, तो साथ में आपको इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। जीके के साथ में और भी तो चीजें सीखनी पड़ेगी, हिंदी है, साइंस है, अब तो जो पैटर्न बदल चुका है। बिल्कुल बदल। जैसे सीईटी की बात करते हैं हम, 12th लेवल सीईटी है। तो अगर आप डेडिकेटेड रूप से स्टार्ट करते हो, पर्टिकुलर नोट्स बना के, पर्टिकुलर उनको पढ़ के, तो आप 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर आप उसको अच्छा कवर कर सकते हो। बस ये है कि आप रोजाना आपको 6-7-8 घंटे लाइब्रेरी या जो भी आपको काम स्टडी सिटिंग करना पड़ेगा आपको। और मेन रही आपको एक्यूरेसी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भी 4 क्वेश्चन ऐसे तो मैंने गलत कर दिए थे। हालांकि अगर मेरे 4 क्वेश्चन से होते तो आज मेरी रैंक 43 ना होके शायद अंडर 20 होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेनली आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है।
साथ में आपको जो क्या नाम है, हम एग्जाम के वो क्या कहते हैं आंसर ओमआर शीट भरते हैं, वो आपको ऑफलाइन भरना है। मतलब जो एग्जाम है ना कंप्यूटर, वो ऑफलाइन भरना आपको, यानी कि ऑनलाइन जैसे टेक्स्ट बुक कई सारे जो हम ऐप पे टेस्ट लेते हैं वो नहीं। स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे हैं कि आपका जो अपने फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई पहले से लगा हुआ था या नहीं। कैसे आप पहले शख्सियत अपने परिवार की या कौन? और सर मेरी जो फैमिली है उसमें मैं पहली सक्सेस हूँ। पिताजी क्या कार्य करते हैं? पिताजी खेती करते हैं। हमारी जो कमांड फैमिली है, कमांड फैमिली है, खेती करते हैं। आपके भाई बहन कितने हैं? हम 2 भाई हैं। अच्छा। जो मेरे अंकल जी उनके 2 लड़कियां, एक लड़का उनके। अच्छा, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ मेरी फैमिली में। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भी, आप लग गए तो वो आपको देख कर लगने की तैयारी में लग आपके संस्थान में पढ़ता है मेरा एक छोटा भाई। अच्छा, यही पाठशाला में पढ़ता है क्या? संस्थान में मेरे जिससे कल उसकी आप जिस कौन से बैच में है? वो B6 पता नहीं कौन से में। अच्छा अच्छा, उनसे बताऊंगा। धनराज चौधरी नाम है। क्या नाम है? धनराज चौधरी। हाँ फिर तो जानते हैं, बिल्कुल 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 सही है। से मिलना है कि हाँ फिर बात कर समझ गया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने फिजिकल है वो आपने कहाँ से किया था? मैंने फिजिकल सर मैंने अपने जो सेल्फ किया था, मतलब अपने गांव में किया था? गांव में नहीं, मैं यहाँ रहता था, तो मेरे साथ 3-4 लड़के और थे जिनका फिजिकल कॉल था, तो हम साथ दौड़ते थे। तो आपने भी मुझे आते ही कहा कि मैं सर शरीर से बहुत कमजोर हूँ, तो मैं आपको बता दूं साथियों, 28 कमर जब होती है ना तभी सेना में भर्ती किया जाता है। और यहाँ पर सीना जो है 81 से लेकर 86 का जो आपके बीच में जो फुलाव, ठीक है, या अपने 80+ आपका सीना जो होता है, अगर कम भी है तो आप जो रोजाना डिप्स लगाए तो भी हो सकता है। मेरा 81 था। अच्छा, 1 महीने पहले। अच्छा, जब फिक्स 81 आ जाता था मुझे भाई, कहीं कम ना हो जाए, तो फिर मैंने डिप्स लगाई थी, वो क्या कहते हैं सिटअप्स लगाए। हाँ, उससे मेरा 83 हो गया, यानी 2% इंक्रीज हो गया मेरा चेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेनिफिट क्या है, अच्छा लगता है चेस्ट तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और रनिंग मेरी 22 मिनट में हो गई थी, 5 किलोमीटर। मेन तो है कि अब आपके साथ जो चल रहा है, तैयारी करने वाला हो या फिजिकल करने वाला हो, अच्छा होना चाहिए। आपके साथ चलने वाला तो कहीं भी कर सकते हैं फिजिकली सब। आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन स्टडी करके भी नौकरी पाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने तो ऑनलाइन किया था। बिल्कुल ऑनलाइन किया था सर मैंने। मेरे जो की थी मैं, लेकिन वो मेरे अच्छी नहीं हुई। मेरे जो सारे कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लियर हुए सर, सारे ऑनलाइन पढ़कर। बिल्कुल ऑनलाइन क्लियर किए। ऑनलाइन के साथ किताबों की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती? किताब जैसे अगर आपके नोट्स इनफ है, मतलब पर्याप्त है, तो नोट्स तो आपने ऑनलाइन से बना लिए। अब आपको सही गलत का अगर नहीं पता हो, जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज गलत लिखा दिया या भूलवश, क्योंकि मानवीय भूल होना इंसान की प्रवृत्ति है, बिल्कुल होती है, तो फिर उसके अंदर अगर गलती हो जाए तो फिर अपने सुधार कैसे करेंगे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है वो अपने को देना है। जैसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर, जैसे अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो बोर्ड दुर्गापुर, उसके कुछ क्वेश्चन उसको देख लो, डाउट हो रहा था भाई उसको क्वेश्चन उसमें आ रखा है उसमें देख लो। नहीं तो आपकी जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स है वो अच्छी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का आधार बनाना चाहिए। और भी अपने जो क्या नाम है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, उनकी बुक्स भी बहुत बढ़िया है। सही बात है। लेकिन फिर क्या हम इतना एफर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कंप्यूटर एग्जाम क्वेश्चन ज्यादा, एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में हम कई सारा मटेरियल खो देते हैं। बिल्कुल उस क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में। तो ऐसा है कि आप नोट्स बनाओ तो उनको ऑथेंटिक होने चाहिए। मतलब चलो, आप लास्ट में युवाओं को क्या कहेंगे कि आज कोई तैयारी करना चाहे? विजयपाल जी सर भी हमारे बीच आ चुके हैं, चलो उनसे ही मिला देते हैं। आ जाओ, आइए सर, स्वागत है आपका भी। तो ये अपने आपके विद्यार्थी पहुंचे हैं आज, गिरिराज जी। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई गिरिराज जी। ये बाहर बैठे थे तो मैं कहा चलो, मैं भी थोड़ा व्यस्त था इसलिए मिल लिया। मैं भी आया जब इंटरव्यू में आप चर्चा कर रहे थे कि ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक, तो ये तो बहुत ज्यादा आप डीप बातें चली गई। तो क्या वो जरूरी है कांस्टेबल के लिए? नहीं, देखो नहीं जरूरी है। हालांकि जो हमारे टीचर है वो भी चाहते हैं कि सही किया विद्यार्थी का हित हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नहीं चाहेंगे अपना कंटेंट गलत नहीं। जो हमारी गाइड होती है वो भी लगभग 99% सही होती है। हालांकि एक 1% जैसे प्रिंटिंग टाइप हो सकती है, मानवीय गलतियां हो सकती है। मैं तो ये कह रहा हूँ आज की तारीख में ये है कि जो इन्होंने बुक्स बताई है वो काफी ऑथेंटिक बुक्स बताई है। और जेन्युइन बात यही है, अगर आप बेस ही उन्हीं का बना के चलोगे तो आगे किसी भी कंपटीशन में आपको उसकी यो नहीं होगा कि आपको कोई आगे कुछ कमी खल जाएगी या मटेरियल में कोई कमी आ जाएगी या आपके पास में कोई गलत मटेरियल हाथ में आ जाएगा। ज्यादातर हालांकि बुक्स है वो सारी ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की या फिर अपनी जो आरबीएससी की बुक्स है या एनसीईआरटी की बुक्स है, उन्हीं में से हम से बनती है। एक चीज जो आपने बुक दी है सीईटी की साइंस की थी, मैंने देखा था तो
उसमें जो कंटेंट था वो एनसीईआरटी का था। हाँ, 10th क्लास के जो चित्र थे, डायग्राम थे, बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल वो थे। मैंने वही पढ़ी देने, तो- इसीलिए तो देखो नहीं अभी पढ़ी हमने थी। जितने भी मैटर जो तैयार किया ना सीईटी के ऑफलाइन में लिए, यहाँ क्योंकि पर उसमें लिखा हुआ है नहीं ये टोटल, चीज ये लिखा हुआ है अभी 12th लेवल तक का, बिल्कुल नहीं तो सर। अपने उसको पूरा के एनसीईआरटी की बुक लिए, उसी से मैटर तैयार किया। ये हाँ। सारे जो अपनी बुक्स है, जो यहाँ नोट्स है, जो अपने वो सारे के सारे उसी से तैयार हो नहीं रहे ये हैं। तो चीज मैंने देख ली सर। हाँ, वो ये, देखो- ये इसमें इनका कोई मतलब रोल नहीं है। मैंने अपने स्तर पे देखा, मेरे जो बाइक नोट्स थे उनको मैंने उठा के देखा। नहीं, पाठशाला बिल्कुल में जो देखना यहाँ चाहिए। आप ऑफलाइन जानते आता है हैं, ना, क्योंकि अभी हाँ। घर वाले आप पे ज्यादा यकीन करेंगे, हाँ, क्योंकि अब बिल्कुल। आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं सर। भाई कहीं कुछ गलत तो मैंने- नहीं मिल रहा सही है है, सही है, आपको। सही है। बच्चों और को आप सही है, आपका हक भी है, हक आपको भी है। चेक करना भी चाहिए मैंने क्या ये चीजें। बच्चों को पढ़ाया था एनसीईआरटी बुक, हाँ हाँ तो वो मुझे पता था भाई यार ये चीज तो यार उस किताब में लिखी हुई थी। बिल्कुल सेम बिल्कुल। ये क्या यही होता होना है, चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक नए ऑफलाइन जो स्टूडेंट होते हैं उन सबको सारा मैटर देते हैं, सभी नहीं, नहीं, किताबें, बढ़िया। सभी बुक्स, नोट्स, उनके टेस्ट ये हम ऑफलाइन में यहाँ पर देते हैं। बढ़िया। अब आपका अगला लक्ष्य सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, क्योंकि विजयपाल जी सर अभी आगे हैं और इन्होंने आपको कहा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए कब से तैयारी शुरू कर रहे हो? तैयारी तो आज से शुरू कर दो साहब, बनाओ बैच। आज से शुरू आज करना से है, ही जिस नहीं, दिन- अभी से ही शुरू नहीं, करना नहीं, है। नहीं, ये इनकी तैयारी तो मैं मान ली आपने, जिस दिन से आपने ये जो बुक्स के नाम बताए हैं ना, हाँ सर। वो जो आपने तैयारी स्टार्ट की है, वो एसआई की तैयारी से ही है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। कांस्टेबल की तैयारी तो उसके साथ हो गई। हो गई। आपको हम तो अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं कि बिल्कुल, आप एक और अभी- स्टेप ऊपर जाएं, सब इंस्पेक्टर बन के आए, अधिकारी बिल्कुल, बन के आप आए, आगे हो सकता है आप आरएस बन के आए, नहीं और नहीं इसी तरह फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम हमसे मिलने आए, और हम क्या, आपके सही हाथ बात। से फिर लगातार जब मिठाइयाँ खाते रहेंगे, जब तक तुम आते रहोगे हम मिठाइयाँ लगातार खाते रहेंगे और बिल्कुल सर। प्रत्येक जगह अपने साथी पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है तो साथियों, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि एक आपने मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत एक बात धन्यवाद है, सर जो आपका। विद्यार्थी आता है जिसको लगता है कि मेरे कुछ विचारों को अगर सुनकर किसी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो हम उसको ये अवसर जरूर प्रदान करते हैं ताकि वह भी लोगों तक पहुंचे, उसकी आवाज पहुंचे। क्योंकि हमारे जो कहते थे ना, जो लोक संत हुआ करते थे, उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन चक्र बदल दिया है। दादू दयाल जी ने कुछ कहा और रज्जब जी जो है आजीवन कुंवारे रह गए थे। हाँ, ठीक है, तो वही चीज होती है कि आपको कोई सुनकर एनसीसी ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल सर। हो सकता है कि वह सुनकर ये बुके लेके आ जाता है, हाँ। हो सकता है कि वो आपकी तरह मेरी क्लास देखने लग बिल्कुल जाए। सर। तो कितना फायदा हो सकता है। एक पॉइंट सर, आपको कहते हैं कि विशेष योग्यता आपको हजार मतलब लाखों की भीड़ में से आपको सैकड़ों में लाखा कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक विशेष योग्यता, तो आप भी प्रयास कीजिए उस विशेष योग्यता को प्राप्त करने का, जिस तरह से मैंने किया था। आज मैंने वो मेरे पास थी, तो मैंने मतलब लाखों की बिल्कुल, भीड़ लोगों से को मैं आज संदेश सैकड़ों जाना की- चाहिए, किसान का बेटा सैकड़ों की बना भीड़- सरकारी कर्मचारी। सैकड़ों की भीड़ में आ गया। बिल्कुल तो आपको और जो प्रयास करना आपने चाहिए। तैयार किया, जो चीजें तैयार की है वो कंटिन्यू रखें, और निश्चित रूप से आपको तो टारगेट अपना आरएस का बनाएं, क्योंकि पहले प्राथमिकता आपने बेरोजगारी दूर करने की थी, अब अपना टारगेट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो ये चीजें सब हो जाए, और आपका आईबी में सिलेक्शन हुआ, ये और ही बढ़िया आपके लिए आगे है। पढ़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको 25% एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा, जैसे सीएम हाउस है, सीएम सिक्योरिटी है, या राज्य बाहर भी जाने का मौका मिल बॉर्डर के सकता है। इलाके हैं, उनमें आपको 25% सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है इसमें। तो ये ओवर हो गया कि आप और शनिवार संडे की छुट्टी रहती और है। यहाँ फिर तो जो बढ़िया proper हो बढ़िया गई, नहीं, जो